मसीह यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मैं पास्टर सुनील एडी प्रेज एंड प्रेयर चैनल का होस्ट आज आपके दरमियान मौजूद हूँ और मैं निहायत दिल से खुदावन का शुक्र अदा करता हूँ। आज हमारे दरमियान खुदावन के बहुत ही अच्छे खादिम एवेंजलिस्ट फरहान मौजूद हैं। तो मैं उम्मीद रखता हूँ आज हम जो भी कलाम में से आज गुफ्तगू होगी ज़रूर आप सब इससे बरकत को रिसीव करने वाले होंगे। एवेंजलिस्ट फरहान साहब, आज मैं आपको प्रेज एंड प्रेयर चैनल पर वेलकम करता हूँ। थैंक यू। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। तो सबसे पहले एवेंजलिस्ट फरहान साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि किस तरह खुदा ने आपको चुना, किस तरह खुदावंद ने आपको बरकत दी। कई बार हम ये देखते हैं कि जिस तरह हाथ रखने से बरकत मिलती है खुदा के खादमीन के वसीला से, कभी कभार खुदा दिल में बात डालता है कि हमें खुदा की खिदमत करनी चाहिए। तो किस तरह खुदावंद ने आपको नौजवानी के अंदर चुना और ये बरकत बख्शी कि आप खुदा की खिदमत करने वाले हों। इसी खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। सुनने वालों को सलाम पेश करता हूँ और मेरी गवाही कुछ इस तरह से है पास्टर जी कि मैं जब पास्ट लाइफ में था मसीह में आने से पहले तो इवन मुझे खुदा की कोई नॉलेज नहीं थी, जिस तरह हर एक नौजवान को होती है। आज भी नॉलेज नहीं है कई ऐसे नौजवानों को कि खुदा हमसे कितनी मोहब्बत करता है, खुदा ने हमारे लिए क्या क्या सैक्रिफाइस किए। मैं इन चीज़ों से नावाकिफ था और ख़ास तौर पे मैं अक्सर सोचता था कि एक टैक्सी में जब एक पर्सन बैठता है तो वो ट्रैवल करके कहीं ना कहीं उतरता है, उसकी कोई ना कोई मंजिल होती है। तो इवन मेरी जो बॉडी है इसके अंदर जो मेरी स्पिरिट है इसकी मंजिल कहाँ है, क्योंकि बाइबल तो मैंने पढ़ी नहीं थी, मैनू तो पता ही नहीं सी, तो इस बात की तो हमें नॉलेज ही नहीं थी। और जैसे ही मैं इस चीज को कंटिन्यूसली अक्सर रूम में जो है बैठ के सोचता था और इस चीज पे ध्यान करता था कि मेरी मंजिल कौन सी है, मेरा स्टॉप कौन सा है। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और फिर जिस तरह कलाम में लिखा है कि हर चीज का एक वक्त है और खुदा ने उस वक्त के मुताबिक जो है एक मैन ऑफ गॉड आए और उन्होंने जो है मेरे साथ कन्वर्सेशन की। और मैं अपनी जो है लाइफ के बारे में बताता चलूं, मैं एज अ प्रोफेशनल डांसर भी रह चुका हूं। 7 साल मैंने डांस किया है और जानी मानी हस्ती खुरम ताल उनके अंडर में भी मैं जो है डांस कर चुका हूं और उनके साथ जो है मैंने अपनी लाइफ को स्पॉइल किया, वेस्ट किया, दुनियावी चीज़ों में वेस्ट किया और राइडरिंग में और कई ऐसे दुनियावी चीज़ों में। और नशा इस तरह से था मेरे लिए कि अगर मेरे पास से बोतल गुजर गई है ना तो मैंने कहना है कि पीनी है। और ऐसी सिचुएशन थी। और लोग कहते हैं ना माल और दौलत, जब कलाम में हम रेफरेंस देखते हैं माल और दौलत तो बाप दादा की तरफ से मिरास है। मैं कहता था मैनू पीना मिरास से मिलिया है। तो इतना इवन कि एक रूम ओवरलोडेड होता था और मेरी पूरी सैलरी जा रही है और इवन मेरी जो है कॉल पे कन्वर्सेशन होती थी, काफी जो है नेगेटिविटी। जिस तरह आप इस चीज को जानते हैं जेज़बेल स्पिरिट जो है काम करती है, तो जेज़बेल स्पिरिट जो है इवन उनके साथ सारी रात कॉल पे बातें करना और अपनी लाइफ को वेस्ट। मतलब कहने का मकसद ये है कि दुनिया के 7 रंग मैंने देख लिए थे। एक जगह जब मैं गया यूथ कॉन्फ्रेंस में तो सब ने अपनी अपनी टेस्टिमनी दी और जहां मैं मौजूद था वहां वो सारे मौजूद थे जो मेरी संगत में रह चुके थे। तो मैंने इस चीज को जो है जब वो पास्टर ने कन्वर्सेशन की आने से, तो कन्वर्सेशन करते हुए उन्होंने कहा कि कई लोगों ने मुझे कहा कि फरहान के पास नहीं जाना। और मैं उन दिनों मैं बाइबल पढ़ता था। कई आज भी नौजवान जो है ड्रिंक करके बाप बेटा कर लेते हैं, ड्रिंक करके जो है गाड़ी चला रहे हैं और कह रहे हैं खुदा मेरी हिफाजत करी। तो उसी तरह मैं भी ये तरीकेकार करता था और मैं भी इन चीजों को जो है फॉलो करता था और खुदा का खौफ भी रखता था। और बाइबल में ऐसे पढ़ता था कि बाइबल खोल ली, जैसे एग्जाम्पल है बाइबल ऐसे रखी, ऐसे बाइबल मैंने खोली और जो आयत आ जाती थी वो मैं पढ़ लेता और मैं कहता था ये आयत मेरे लिए, और मैं कहता था ये आयत मेरे लिए ही है।
और खौफ था खुदा का, मगर अपनी लाइफ जो है मैंने बहुत ज्यादा गुनाह में और जो है नशे में और जो है जना में और बुरी चीजों में उजाड़ दी। मैं ये समझता था कि मेरी जिंदगी अब दोबारा स्टेबल नहीं हो सकती, मगर मुझे नहीं पता था, मैं ये कहता था कि मेरी जिंदगी जो है शैतान ने लिख दी है, मेरी जिंदगी एक पेंसिल ये शैतान ने लिख दी है, अब ये मिट के दोबारा नहीं बन सकती। क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि कलाम की गुफ्तगू, कलाम की नॉलेज, कलाम से वाफियत ही नहीं थी। ये नहीं पता था कि एक है जिसके पास पेंसिल के साथ साथ एक रबड़ भी है, हालेलुया। एक है जो हमारी जिंदगी जो डेविल एक तारीकी की कुवत में भी बना दे तो वो हमें नए सिरे से मिटा के लिख देता है। तो उसने मेरी जिंदगी को जो है चुना, और वो मैन ऑफ गॉड ने जब मेरे साथ कन्वर्सेशन की, उन्होंने कहा कि फरहान भाई, मैं यहाँ आने से पहले सोच रहा था, काफी लड़कों से भी, काफी खादमीन से उन्होंने गुफ्तगू की, वो कह रहे फरहान भाई के पास नहीं जाना, होते मार दे पादरियां ने। तो वो यहाँ तक डरे हुए, मगर वो फास्टिंग करके आए, उन्होंने कन्वर्सेशन की, उन्होंने बोला फरहान भाई अगर इन्हीं रोडों पे बाइकें चला देनी तो ऊपर सोने की सड़कों पे कौन चलेगा। कह रहा अगर यही जो है हमने शराब पी लेनी, ड्रिंक कर लेनी, तो वहां जो दूध की नदी है वो कौन पीवेगा। इवन मेरा वो बचपन का सवाल दोबारा से जागा कि मेरी मंजिल वो आसमान की बादशाही है, वो आसमान की बादशाही है। और मुझे खुदा ने बुलाया मेरी कॉलिंग के मुताबिक, और जब खुदा ने मुझसे कॉल की तो मुझे वहां पे स्पिरिट टच हुआ, और मैं उसी वक्त मेरी आंखों में से आंसू आने लग गए, और मैंने भाई को बोला सॉरी, मैं अंदर गया और मैंने गेट लॉक किया, गेट लॉक करके मैं ऊंची ऊंची रोने लग गया, एज अ एनकाउंटर, स्पिरिट एनकाउंटर इसे कह सकते हैं कि, और मेरी लाइफ चेंज हो गई। और मेरे घर वाले मुझे गेट बजा रहे हैं, लॉक कर रहे हैं कि ऐ ते दूजिया ने रवांदा सी, ऐ रोन दिया है। फिर उसके बाद मैंने आना शुरू किया, चर्चेज में जाना शुरू किया, फेलोशिप पास्टर्स के साथ शुरू की, और आहिस्ता आहिस्ता खुदा ने, मैं ऐसा पर्सन था कि मैं चर्च में भरी कलीसिया थी, और मेरी सिस्टर ने मुझे दुआ का बोला, वहां मीटिंग लीड कर रही थी, तो मैंने बोला आपका दिमाग ठीक है, मैंने बोला मैं दुआ करूंगा, और वही खुदा यूना जो है तरसीस को गया, और खुदा ने कान से पकड़ के उसे नैनवा की तरफ ले गया। तो खुदा ने, मैं समझता हूँ कि हर एक की जिंदगी में एक कॉलिंग रखी है, एक बुलाहट रखी है, और खुदा चाहता है कि वो उसे अपनी बुलाहट के लिए इस्तेमाल करे, और वो अपनी जिंदगी में हमेशा की जिंदगी को रिसीव करे। तो कुछ इस तरह से मेरी गवाही थी। खुदा का फजल है, खुदा का शुक्र है कि उसने मुझे उस दलदल से निकाला, और मैं फर्स्ट जनरेशन मसीह हूँ अपने खानदान में से। मेरे बाप दादा, मेरे जो है परदादा, कोई भी पास्टर नहीं था, कोई भी खिदमत में नहीं था, और ऐसा कि मैं कह सकता हूँ कि मैं फर्स्ट जनरेशन मसीह हूँ। और फर्स्ट जनरेशन मसीह आप खादम होते हुए समझ सकते हैं कितना टफ होता है खिदमत करना, और जो सुन रहे हैं वो भी इस बात को समझ सकते हैं कि खिदमत करना कितना टफ होता है। और जैसे इब्राहिम फर्स्ट जनरेशन मसीह था, उसे कहा अपने नाते रिश्तेदारों को छोड़ और निकल, और खुदा ने उसी तरह मुझे चुना, और उसी तरह आज मैं सरवाइव कर रहा हूँ खिदमत में। और खुदा जगह ब जगह इस्तेमाल करता है अपने कलाम के लिए, और कई जिंदगियों को जो है खुदा ने जो है सेव करवाया मेरे वसीला से। जिस तरह खुदा ने कहा पतरस को कि मैं तुझे आदमगीर बनाऊंगा, और कई सोल्स जो है सेव है। और मैं खास तौर पे कहना चाहूंगा कि अपनी जिंदगी को जो है वेस्ट ना करें, बल्कि अपनी जिंदगी को, नौजवानों से खास तौर पे कहूंगा कि अपनी जिंदगी को सेव करें, अपनी जिंदगी को इतना मजबूत करें और खुदा की हुजूरी में आए। और अगर आपको, मैं नौजवान होते हुए क्वेश्चन करते हुए डरता था खादमीन से, तो आज नौजवान जो डरते हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो खादमीन के पास आए, खादमीन से रफाकत करें। जो नौजवान खादम है उनसे ताल्लुक करें, और नौजवान खादम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपने सरवाइव करना है, किस तरह से आपने मसीह को अपनी जिंदगी देनी है, और किस तरह से आपने हमेशा की बादशाही में दाखिल होना है। तो कुछ इस तरह से था। प्रेज लॉर्ड। बहुत जबरदस्त और बड़ी पावरफुल गवाही आपकी कि किस तरह खुदावंद ने आपको दलदल से निकाला। नशे में आप मुब्तला थे, और डांसर थे, और बुरी सोहबतें इख्तियार की हुई थी, और खुदा ने आपको
अनॉइंटिंग के जरिए, मसा के जरिए right. खुदा ने आपको चेंज किया। तो मुबशर फरहान, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि मसा क्या है, किस तरह मसा जिंदगियों में काम करता है। चलें, आप तो इस चीज को तजर्बा कर चुके हैं, Praise God. आया कि जो लोग इस चीज के तजर्बाकार नहीं हैं उन्हें भी जरा पता चले कि मसा जब छूता है, मसा जब फील होता है, जब खुदा छूता है, ब्लेस करता है, तो क्या फीलिंग होती है, Praise God. और उसकी फीलिंग के बाद क्या इंसान की चेंजिंग या क्या रिवाइवल आ सकता है उसमें। मैं ये कहना चाहता हूँ, इनॉन्टिंग के बारे में जब हम सर्च करते हैं, इनॉन्टिंग का जब हम मायने सर्च करते हैं तो वहां लिखा है टू रब विद ऑयल, मतलब अपने आप को रब करो। जिस तरह हम कलाम में देखते हैं, अपने आप को क्या कर, मसा कर। जब तू रोजा रखे तो अपने सर में क्या डाल, तेल डाल। यानी अगर हम उसे इंग्लिश में देखते तो वहां लिखा है इनॉइंट कर, अपने आप को मसा कर, मखसूस कर। और इनॉन्टिंग ऑयल अपने आप को जो है रब करने से बढ़ती है। इनॉन्टिंग जो है ऐसी चीज है जो जरूरी है लाइफ के लिए। बाजुकात लोग कहते हैं कि इनॉन्टिंग ना भी होए तो कोई गल नहीं, मगर इनॉन्टिंग ही सब कुछ है। जिस तरह खुदा के खादम है टीबी जोशुआ, बहुत मशहूर, उनका प्लेस रेंट पे था और उन्हें उनके स्टूडेंट ने कहा कि आप जो है, मैं दुआ करूंगा कि खुदा आपको प्लेस दे। वो कह रहा है प्लेस इज नॉट इम्पोर्टेंट, इनॉन्टिंग इज इम्पोर्टेंट। इनॉन्टिंग बहुत जरूरी है। और इनॉन्टिंग जो है खुदा की वो प्रेजेंस है, जब आप लगातार खुदा की प्रेज करते हो, वर्शिप करते हो और उसकी हजूरी में जाते हो, तो एक ग्रेस, एक इनॉन्टिंग, एक मसा आपकी जिंदगी में इंटर करता है। और जब इंटर करता है तो जब मसा होते हो तो आप उस चीज के लिए चुन लिए जाते हो, जिस तरह दाऊद चुन लिया गया। दाऊद को अनॉइंट किया गया छोटी सी उम्र में, और जब उसे छोटी सी उम्र में अनॉइंट कर दिया गया तो उसके बाद वो चुनीदा बन गया। हालेलुया। मगर अगर हम इनॉन्टिंग का मिसयूज करेंगे, इनॉन्टिंग को जो है वेस्ट करेंगे, इनॉन्टिंग को करप्ट करेंगे, तो हम खुदा से दूर होते चले जाएंगे। तो कहने का मकसद ये, इनॉन्टिंग असल बात ये कि खुदा की हजूरी में रहना, उसका मसाशुदा रहना, यही असली इनॉन्टिंग है। और इनॉन्टिंग के बारे में मैं कहना चाहूंगा, इनॉन्टिंग दो तरह की होती है।